अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ आवर ऑनलाइन क्लासेस। तो कल हमने स्टार्ट किया था अ हैंडफुल ऑफ डेट्स और उसमें हमने ये पढ़ा था कि जो राइटर एंड नरेटर हैं वो अपने बचपन के बारे में बता रहे हैं कि कैसे मुझे अपने दादाजी बहुत पसंद थे और वो कैसे लंबे थे और पतले थे और उनकी जो दाढ़ी थी वो बहुत ही सफेद थी जैसे कि कॉटन हो। और जब भी मैं उनके साथ बाहर जाता था किसी मतलब बाहर घर से बाहर जाता था तो लोग मुझे उनसे मिलते थे और जब उनसे मिलते थे तो ऊपर ऐसे देखते थे उनको, क्योंकि मेरे दादाजी जो है वो बहुत लंबे थे। और मेरे साथ क्या करते थे लोग कि मुझे थपकी मारते थे और मेरे चीक को पिंच करते थे। और मुझे मस्जिद में जाना जो है बहुत अच्छा लगता था। मैं अपने वालिद के साथ बाहर कभी नहीं जाता था, मैं हमेशा अपने दादाजी के साथ ही बाहर जाता था। तो उसके साथ साथ फिर वो ये कहता है कि ये जो 3 लैंडमार्क्स थे हमारी जिंदगी के, वो थे मस्जिद, रिवर और वो ट्रीज और वो जो फील्ड्स हैं वो। तो ये हमारी जिंदगी के लैंडमार्क थे। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं पेज नंबर 138 के लास्ट पैराग्राफ से। I believe I was his favorite grandchild. No wonder, for my cousins were a stupid bunch and I, so they say, was an intelligent child. मैं ये मानता हूं कि मैं अपने दादाजी का सबसे फेवरेट ग्रैंडचाइल्ड था, सबसे फेवरेट पोता था, क्योंकि मेरे जितने भी बाकी कजन्स थे वो सब स्टूपिड थे, वो सब नालायक थे और मेरे लिए कहा जाता है कि मैं बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट था। I used to know when my grandfather wanted me to laugh, when to be silent. मुझे पता होता था कि कब मेरे दादाजी चाहते हैं कि मैं हंसूं और कब चाहते हैं कि मैं चुप रहूं। Also, I would remember the times of his prayer and would bring him his prayer rug and fill the ear for his ablutions without his having to ask me. और साथ ही साथ मुझे ये बात भी याद रहती थी कि किस वक्त का नमाज वक्त हो गया है और मैं उस वक्त उनकी प्रेयर रग यानी जाय नमाज और साथ ही साथ ईवर हो गया जिसको हम कूजा बोलते हैं, जिससे वुजू करते हैं, वो मैं लाता था उनके लिए। उसमें पानी भर के ले आता था ताकि वो एब्लूशन कर सके, वुजू कर सके, यानी अपने आप को पाक कर सके नमाज के लिए। यानी नमाज पढ़ने से पहले जो वुजू किया मतलब हाथ मुंह धोए जाते हैं, इनको वुजू कहा जाता है और उसको इंग्लिश में एब्लूशन कहते हैं। और वो मुझसे कहते नहीं थे कि ये सब करने के लिए, मुझे पता होता था कि ये मुझे करना है। When he had nothing else to do, he enjoyed listening to me reciting to him from the Quran in a lilting voice, and I could tell from his face that he was moved. जब उनके पास कुछ भी नहीं होता था, करने को कोई काम नहीं होता था, तो तब क्या करते थे वो मुझे कहते थे कि तिलावत करने के लिए कुरान की, और मैं कुरान की तिलावत करता था और उनके चेहरे से लगता था, उनके चेहरे को देख के कि वो मूव्ड हो गए, यानी उनको ये चीज बहुत अच्छी लग रही है। One day I asked him about our neighbor Masood. I said to my grandfather, I fancy you don't like our neighbor Masood. एक बार मैंने अपने पड़ोसी मसूद के बारे में दादाजी से पूछा और मैंने कहा, दादाजी मुझे लगता है कि आपको मसूद पसंद नहीं है। To which he answered, having rubbed the tip of his nose, he is an indolent man and I don't like such people. अपने नाक को ऐसे रब करते हुए उन्हें जवाब दिया कि वो एक इंडोलेंट मैन है, एक लापरवाह आदमी है, यानी रिस्पॉन्सिबल आदमी नहीं है वो, और ऐसे लोगों को मैं पसंद नहीं करता। आई सेड टू हिम, मैंने अपने दादाजी से कहा, व्हाट्स एन इंडोलेंट मैन? इंडोलेंट मैन क्या होता है? माई ग्रैंडफादर लोवर्ड हिज हेड फॉर अ मोमेंट, देन लुकिंग अक्रॉस एट द वाइड एक्सपेंस ऑफ द फील्ड ही सेड। मेरे दादाजी ने थोड़ी देर के लिए अपना सर ऐसे झुका लिया और झुकाने के बाद फिर जब सर उठाया और सामने जो एरिया था उस फील्ड को देखने के बाद उन्होंने जवाब दिया, Do you see it stretching out from the edge of the desert up to the Nile bank? क्या आप देख रहे हो ये जमीन जो हमारी है, जो उस रेगिस्तान के किनारे से लेकर तो नील दरिया के किनारे तक है। 100 फीडन्स, एक ये 100 फीडन है, 100 फीडन है। जैसे हम अपनी जुबान में कनाल या मरले बोलते हैं, वैसे ही फीडन जो है वो एक जमीन नापने का जो है वो वहां पे मतलब अरब में जो है वो एक यूनिट है, और एक फीडन जो है वो लगभग 1 एकड़ के बराबर होता है। डू यू
सी ऑल दोज डेट पाम्स, क्या आप उन सब खजूर के पेड़ों को देख रहे हैं? एंड दोज ट्रीज सैंड अकेशिया एंड सयाल, और वो पेड़ जो कि सांड के हैं, अकेशिया के हैं और सयाल के हैं. ऑल दिस फेल इनटू मसूद्स लैप वाज इनहेरिटेड बाय हिम फ्रॉम हिज फादर. ये सब मसूद की गोद में गिरे क्योंकि मसूद ने ये सब चीजें अपने बाप से हासिल की थी, यानी बाप की जायदाद फिर मुंतकिल हो गई थी उस तक. टेकिंग एडवांटेज ऑफ द साइलेंस that had descended upon my grandfather, I turned my gaze from him to the vast area defined by his words. इसके बाद मेरे दादाजी चुप हो गए और इस खामोशी का फायदा उठाते हुए, एडवांटेज लेते हुए, मैंने उस एरिया को देखा जिस एरिया को अभी अभी दादाजी ने डिस्क्राइब किया. आई डोंट केयर, आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप से कहा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. Who owns those date palms, those trees, or his black raked earth? All I know is that it's the arena of my dreams and my playground. मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि कौन उसका मालिक है, उन खजूर के पेड़ों का, उस जमीन का, या उस जमीन का जो कि काली जमीन है, क्रैक्स वाली जमीन है, क्योंकि मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि ये एरिया जो है ये मेरे ख्वाबों का अरीना था, यानी ख्वाबों का एरिया था और मेरी खेलने की जगह थी. My grandfather then continued, yes, my boy, 40 years ago, all this belonged to Masood. 2/3 of it is now mine. मेरे दादाजी ने फिर कंटिन्यू की बात अपनी और कहा कि हाँ बच्चे, आज से 40 साल पहले ये सब कुछ जो है मसूद का था, लेकिन आज 2/3 जो है ये मेरा, यानी 75% ये जगह अब मेरी है. This was news to me, for I had imagined that the land had belonged to my grandfather ever since God's creation. ये चीज मेरे लिए न्यूज थी क्योंकि मैं हमेशा समझता था कि ये जो हमारे पास जमीन है, यानी मेरे दादाजी के पास जो जमीन है, ये जब से पूरी यूनिवर्स की जो है तख्लीक हुई है, जब से खुदा ने सारी चीजें बनाई हैं, तब से ही दादाजी की जमीन है. I didn't own a single feather when I first set foot in this village. दादाजी ने आगे कहा कि मैं जब पहली बार इस गांव में आया था तब मेरे पास एक फीदन भी नहीं था. मसूद वॉज देन द ऑनर ऑफ ऑल दीज रिचेस, और तब मसूद के पास ये सारी जायदाद होती थी. द पोजिशन हैज चेंज नाउ दो, एंड आई थिंक दैट बिफोर अल्लाह कॉल्स टू हिम आई शैल हैव बॉट द रिमेनिंग थर्ड एज वेल. अब जो है पोजीशन चेंज हो गई है क्योंकि मसूद के पास जो जगह थी अब वो मेरी होगी, मैंने उसे खरीद ली है, और मैं ये समझता हूं कि अल्लाह के बुलावे से पहले, यानी इससे पहले कि मैं मरूं, ये बाकी जमीन जो उसके पास बची है मसूद की, वो भी मैं ले लूंगा, खरीद लूंगा. आई डोंट नो वाई इट वॉज आई फेल्ट फियर एट माई ग्रैंड फादर्स वर्ड्स. मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन मैं अपने दादाजी की ये अल्फाज सुन के काफी डर गया, मुझे काफी डर महसूस हुआ. एंड पीटी फॉर अवर नेबर मसूद, और मुझे अपने पड़ोसी जो मेरा पड़ोसी था मसूद, उस पर काफी तरस आया. पीटी होगा तरस. हाउ आई विश्ड माई ग्रैंड फादर वुडंट डू वट ही हैड सेड, और मैंने अपने दिल में ये तमन्ना की कि काश मेरे दादाजी ये काम ना करें जो उन्होंने अभी कहा है. आई रिमेम्बर्ड मसूद सिंगिंग हिज ब्यूटीफुल वॉइस एंड पावरफुल लाफ. मैंने याद किया मसूद की सिंगिंग, वो ब्यूटीफुल सिंगिंग, जो अच्छी, जो प्यारी सिंगिंग थी उसकी, और उसकी खूबसूरत आवाज, और साथ ही साथ उसका पावरफुल लाफ, यानी बड़ा ही जोरदार हंसना उसका. दैट रिजेंबल्ड द गगलिंग ऑफ द वाटर, और वो ऐसा उसका हंसना था जैसे कि कोई पानी के गले में डाल के गरारे कर रहा हो, वैसी आवाज आती थी उसकी. माई ग्रैंड फादर नेवर यूज्ड टू लाफ, मेरे दादाजी कभी भी हंसते नहीं थे. आई आस्क्ड माई ग्रैंडफादर व्हाई मसूद हैड सोल्ड हिज लैंड. मैंने अपने दादाजी से पूछा कि मसूद ने ये सारी जमीन क्यों बेची आपको. विमेन, एंड फ्रॉम द वे माई ग्रैंडफादर प्रोनाउंस द वर्ड आई फेल्ट दैट विमेन वाज समथिंग टेरिबल. उन्होंने जवाब दिया औरतें, विमेन, और उन्होंने औरतें ऐसे बोला, मुझे ऐसे लगा जैसे औरतें कोई ऐसी चीज है जैसे जो कि बहुत ही बुरी, बहुत ही खराब चीज हो. मसूद माई बॉय वाज अ मच मैरिड मैन. दादाजी ने कहा मेरे बच्चे, ये मसूद जो है ये मच मैरिड मैन है, यानी इसने बहुत शादियां की हैं. ईच टाइम ही मैरिड ही सोल्ड मिया फेदर नॉट टू, और जब भी कभी वो शादी करता था वो 1 या 2 फेदर जमीन जो है मुझे बेच देता था खर्चे के लिए. आई मेड द क्विक कैलकुलेशन दैट मसूद मस्ट हैव मैरिड सम 90 विमेन,
और मैंने जल्दी जल्दी कैलकुलेट किया कि एक शादी के लिए एक फीदन भेजेगा तो उस हिसाब से लगभग 90 शादी जो है वो की होंगी मसूद ने. Then I remembered his 3 wives, his shabby appearance, his lame donkey and its dilapidated saddle. और फिर मुझे याद आया मसूद की 3 बीवियां, उसका जो लंगड़ा जो घोड़ा नहीं सॉरी गधा था, और उसकी जो फटी हुई जो सैडल थी यानी काठी थी वो. His jalaba with the torn sleeves. उसका जलाबा जो है अरबी में जो है वो जो उसको हम जुबा कहते हैं ना अरबी में, पूरा जैसे ये मैंने जो पहना हुआ है मतलब ऐसा ही है पूरा, लेकिन वो क्या है विद द टॉर्न स्लीव्स, उसकी जो ये स्लीव्स हैं ये बाजू जो है ये फटी हुई. आई हैड ऑल बट rid माई माइंड ऑफ द थॉट्स that jostled it when I saw the man approaching us and my grandfather and I exchanged glances. मैं इन सब चीजों के बारे में सोच ही रहा था कि अचानक मेरे ख्याल जो है वो एकदम रुक गए, मेरा सोचना बंद हो गया क्योंकि मैंने देखा कि मसूद जो है हमारी तरफ आ रहा था, और जो ही आया तो मैंने और दादाजी ने एक दूसरे की तरफ देखा. We will be harvesting the dates today, said Masood. Don't you want to be there? मसूद ने कहा आज हम जो है खजूर जो है उतारेंगे, उनको इकट्ठा करेंगे, और क्या आप वहां नहीं होना चाहते? I felt though that he did not really want my grandfather to attend. लेकिन मुझे ऐसा लगा मसूद की बातों से कि वो सच में नहीं चाहता था कि मेरे दादाजी जो है वहां जाएं. My grandfather, however, jumped to his feet and I saw that his eyes sparkled momentarily with an intense brightness. लेकिन मेरे दादाजी जो है ये सुनते ही एकदम उन्होंने जंप किया, अपने पैरों पे खड़े हुए, और उनकी आंखें जो है वो चमक रही थी और उनमें बहुत ज्यादा ब्राइटनेस आ गई थी. He pulled me by my hand and we went off to the harvesting of Masood's dates. उन्होंने मेरे को अपने हाथ में मेरी बाजू से पकड़ा और साथ में मुझे ले गए, और हम चले गए कहा? मसूद के डेट्स को, उनके खजूरों को उतारने उस एरिया में. Someone brought my grandfather a stool covered with an ox hide. किसी ने मेरे दादाजी के लिए एक स्टूल, जिसको हम टूल बोलते हैं अपनी जुबान में, बैठने के लिए नहीं होता टूल जिसको बोलते हैं वैसा, वो स्टूल लाया. उसको इंग्लिश में बेसिकली स्टूल बोलते हैं, और इसको ये अब हमारे उर्दू में मुंतकिल हो गया है या हमारी अपनी लोकल लैंग्वेज में एज अ टूल. तो उन्होंने एक स्टूल लाया किसी ने, और उसके ऊपर जो है वो बैल की जो है चमड़ी जो है वो चढ़ी हुई थी. While I remained standing, और मैं खड़ा रहा. There was a vast number of people there, but though I knew them all, I found myself for some reason watching Masood. वहां बहुत सारे लोग जो है इकट्ठा हुए थे और मैं उन सबको जानता था, लेकिन पता नहीं किस वजह से मेरी जो अटेंशन थी वो सारी मसूद की तरफ थी और मैं मसूद को देख रहा था. Aloof from the great gathering of people, he stood as though it were no concern of his. वो बिल्कुल अलग थलग खड़ा था उन लोगों से, जैसे कि इसका उससे कोई लेना देना नहीं है. हालांकि उसी की जमीन थी, उसी के खजूर थे, लेकिन वो ऐसे बेचारा खड़ा था साइड में जैसे कि उसका कोई लेना देना नहीं. Despite the fact that the date palms to be harvested were his own, इसके बावजूद कि वो जो खजूर उतारे जाने थे वो मसूद के ही थे. Sometimes his attention would be caught by the sound of a huge clump of dates crashing down from on high. कभी कभी मसूद जो है वो उस तरफ देखने लग जाता था जब जो ही एक खजूर का गुच्छा जो है वो पेड़ से नीचे गिरता था. Once he shouted up at the boy perched on the very summit of the date palm who had begun hacking at a clump with his long sharp sickle. एक बार उसने आवाज मारी, जोर जोर से चिल्लाया उस लड़के की तरफ जो कि खजूर के पेड़ के ऊपर चढ़ा हुआ था और अपनी सिकल होता है, इसको अपनी जुबान में दराटी बोलते हैं, काटने घास काटने के लिए भी इस्तेमाल होता है. तो वो क्या कर रहा था, वो काट रहा था खजूर का गुच्छा, उससे काट रहा था. उसको जोर से पुकार के मसूद ने चिल्लाया, क्या बोला? बी केयरफुल यू डोंट कट द हार्ट ऑफ द पाम. और कहा उसको कि एहतियात रखना कहीं आप इस खजूर के पेड़ का दिल ना काट लो, यानी उसके सेंटर वाली जगह ना काट लो. No one paid any attention to what he said, and the boy seated at the very summit of the date palm continued quickly and energetically. किसी ने मसूद की इस बात पे जो है वो गौर नहीं किया, टेंशन नहीं दी, और सब अपने काम में बिजी रहे. और वो जो लड़का जो खजूर के पेड़ पे जो है वो ऊपर था, लटका हुआ था, उसने क्या किया, अपना काम जो है वो स्टार्ट कर लिया, काटना खजूर दोबारा,
तेजी से और एनर्जी के साथ। टू वर्क अवे एट द ब्रांच विद सिकल टिल द क्लम्प ऑफ डेट्स बिगेन टू ड्रॉप लाइक समथिंग डिसेंडिंग फ्रॉम द हेवंस। और वो अपनी सिकल से, जिसको हम दराटी बोलते हैं, उससे वो काटता रहा जब तक कि उसके गुच्छे जो हैं वो नीचे गिरने नहीं लग गए, और ऐसा लगता था जैसे कि आसमानों से यानी हेवन से कोई चीज नीचे गिर रही है। I however began to think about मसूद्स phrase the heart of the palm। लेकिन मैं जो है अब इस बारे में सोचने लग गया कि ये जो मसूद ने जिस फ्रेज का इस्तेमाल किया है, इस मुहावरे का, हार्ट ऑफ द पाम, उसका क्या मतलब है। I pictured the palm tree as something with feeling, something possessed of a heart that throbbed। और मैंने पिक्चर किया, यानी अपनी इमेजिनेशन में मैंने ख्याल किया कि पाम ट्री का, खजूर के पेड़ का जो है कोई दिल है, और उसका दिल जो है धड़क रहा है, और खजूर के पेड़ की फीलिंग्स भी हैं। आज के लिए हम इतना ही करते हैं, ठीक है। आई होप यू एंजॉयड द लेसन। अल्लाह हाफिज।